नमस्कार पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर मॉम। कोविड पैंडेमिक की वजह से आज हम बहुत सारे दिनों के बाद मिल रहे हैं। आशा रखती हूँ कि आप सब फैमिली अच्छे से होंगे और प्रिकॉशंस भी रख रहे होंगे। इस टाइम के दरमियान मैंने यह जाना कि स्पेशल बच्चों में कोविड इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी अलग होते हैं और प्रिकॉशंस भी बहुत सारे रखने चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कोविड इन्फेक्शन एंड CWSN। सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारे बच्चों में कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस क्यों ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला रीज़न है उनकी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा है उनको कोल्ड एंड कफ ज़्यादा रहता है। तीसरा है कि उनकी ब्रीदिंग पैटर्न अलग होने के रीज़न से उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ भी रहते हैं। उसके बाद है कि वह अपनी क्लीनलीनेस, हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रख सकते जितना हम रखते हैं। उनको दूसरे को टच करना, हग करना अच्छा लगता है, सो सोशल डिस्टेंस भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। सेंसरी प्रॉब्लम्स की वजह से वह पूरा दिन मास्क भी नहीं पहनते हैं। उसके बाद है कि वह हर एक प्रकार का फूड नहीं लेते हैं, इसलिए कभी कभी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अभी हम यह जानते हैं कि स्पेशल बच्चों में अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। सबसे पहला है कि वह खाना बंद कर देते हैं। दूसरा, उनको वॉमिटिंग हो सकती है। उसके बाद है डायरिया भी हो सकता है। उनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाता है। वीकनेस आ सकती है, फीवर भी रह सकता है, लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर घर में किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है और इसमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो जल्दी से जो मैं आपको बता रही हूँ वो सभी टेस्ट करवा लेने चाहिए। सबसे पहला है रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसका रिजल्ट हमें हाफ एन आवर में मिल जाता है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो यह टेस्ट पॉजिटिव आता है, अदरवाइज नेगेटिव आता है। अगर यह टेस्ट नेगेटिव आए तो बाद में RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए, जिसका रिजल्ट 2-3 दिन में मिलता है। और अगर इन्फेक्शन है तो पॉजिटिव आ सकता है और अदरवाइज नेगेटिव। पर कुछ केसेस में अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं और फिर भी टेस्ट नेगेटिव है तो हमें वहाँ रुक नहीं जाना है और आगे के ब्लड टेस्ट करवाने हैं। ब्लड टेस्ट में CBC करवाते हैं, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद CRP टेस्ट होता है, D डाइमर टेस्ट होता है, SGPT टेस्ट होता है, फेरिटिन और LDH का टेस्ट भी होते हैं, जिससे इन्फेक्शन की सिवियरिटी पता चलती है। ब्लड टेस्ट के बाद हमारे बच्चों में खास करके CT स्कैन करवाना है, क्योंकि CT स्कैन से ही अगर लंग इन्फेक्शन है तो पता चलता है और आगे का ट्रीटमेंट प्लान हम बना सकते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि क्या क्या सिम्टम्स हमारे बच्चों में दिख सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, पर अभी हमें वह जानना है कि कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन हो ही नहीं। सबसे पहले है, फैमिली में अगर किसी मेंबर को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले स्पेशल बच्चे को आइसोलेट कर देना है, क्योंकि उसको चांसेस ज़्यादा है। कोई भी सिम्टम्स दिखे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि तुरंत ही सभी टेस्ट करवाने हैं। कोई अगर पहला टेस्ट RT-PCR या एंटीजन नेगेटिव आए तो भी सभी टेस्ट करवाने हैं। अगर हमें हमारा बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, सेंसरी इश्यूज़ की वजह से वो ब्लड नहीं लेने देगा, ये सब सोचना नहीं है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी ज़बरदस्ती सभी टेस्टिंग करवाने हैं। घर में एक ऑक्सीमीटर रखना है और बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करना है। अगर 90 से नीचे जाता है तो तुरंत ही उसके लिए सुविधा करनी है। अगर पॉसिबल है तो ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर की भी व्यवस्था करके रखनी है। जब भी बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन लेना है, खास करके जो अभी तक बच्चे को जानते हैं, उसके पेडियाट्रिशियन या फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से टाइम इंटरवल से रिपोर्ट्स करवाने हैं ताकि पता चले कि इन्फेक्शन डाउन हो रहा है कि नहीं। सभी कुछ क्लियर होने के बाद, मतलब कोविड इन्फेक्शन के सभी सिम्टम्स जाने के बाद, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब लंग स्पेशलिस्ट को दिखा देना है ताकि लंग में कोई इन्फेक्शन ना रह जाए। आज मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वह सिर्फ मेरा थॉट नहीं है, मैंने यह एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी सारे स्पेशल बच्चों को कोविड हुआ था, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया है। और कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाइपर है, टेस्टिंग वगैरह में कोऑपरेट नहीं करेंगे,
पर जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव बन जाते हैं। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और यह इन्फॉर्मेशन आप दूसरे स्पेशल पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हमारे बच्चे को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े तो उनके साथ एक पेरेंट को भी अलाउ करते हैं, तो उस तरह से हम बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।